आज एकादशी है। इस एकादशी का नाम है भीमसेनी एकादशी। इसे भीमसेनी क्यों कहते हैं और इसे निर्जला क्यों कहते हैं, आओ इसकी एक कथा है, जरा सी सुन लेते हैं, काम आएगी आपको। सुनो। एक बार वेद व्यास जी ने भीम से कहा, पांच पांडव है ना, धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये पांचों एकादशी का व्रत, चार एकादशी का व्रत करते हैं, पर भीम नहीं करते। द्रौपदी एकादशी करती हैं, कुंती माता एकादशी करती हैं। तो एक दिन वेद व्यास जी आए, तो वेद व्यास जी ने देखा कि एकादशी के दिन सब लोग तो व्रत किए हैं, पर भीम भैया खा रहे हैं। तो वेद व्यास जी ने कहा, कुंती, ये तुम्हारा बेटा कैसा है, एकादशी के दिन भी भोजन कर रहा है, पाप नहीं लगेगा? अब भीम भैया बोले, गुरुजी, यदि मैं एकादशी कर लूं तो मैं जी ना पाऊंगा। मेरी जठराग्नि इतनी तीव्र है कि वो अग्नि मुझे जला के भस्म कर देगी। मुझे बड़ी भूख लगती है, और ये हर महीने में 2 बार एकादशी याद धमकती है। 2 बार भूखा रहना तो बड़ा कठिन है महीने का मेरे लिए। कौन बोला? भीम भैया। गुरुजी क्षमा करो, सबको एकादशी कराओ, हमें छूट दे दो। तब वेद व्यास जी ने कहा कि अच्छा, तुम्हें छूट चाहिए, तुम सारी एकादशी नहीं कर सकते ना? गुरुजी, बिना खाए रहा नहीं जाता, भूख बड़ी लगती है, और भीम भैया बहुत खाते हैं। तब वेद व्यास जी ने कहा कि अच्छा, एक काम करो, तुम महीने की 2 और साल की जो 24 एकादशी है, साल में कितनी हो गई? 24। साल की जो 24 एकादशी है, तुम 24 एकादशी नहीं कर सकते, तो एक काम करो, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, ये कौन सा महीना चल रहा है? जेठ चल रहा है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आप एकादशी करो, और वो निर्जला यदि आप करो तो आपको पूरी 24 एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाएगा। आप साल भर की 24 एकादशी नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पर आप ज्येष्ठ मास की एकादशी कर लोगे तो आपको साल भर की एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे करें गुरुजी, विधि क्या है? बोले 10वीं के दिन से, मतलब आज के दिन से, आप शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें, सूर्यास्त के पहले कुछ खा लें तो ठीक है, और बहुत जरूरी है तो चावल ना खाएं शाम को 10वीं के दिन, और भगवान का चिंतन आज से ही स्टार्ट कर दें। फिर एकादशी आएगी तो सवेरे जल्दी जाग कर स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर और भगवान का स्नान पूजन करके भगवान का कीर्तन करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान श्रीमन्नारायण का ध्यान करो। एकादशी मतलब आपने पूरा दिन भगवान को दिया। एकादशी का मतलब है कि आपने उस दिन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, पूरा दिन ईश्वर के नाम। आज दिन भर भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, भगवान का चिंतन में वो दिन बीत जाए। ऐसी व्यस्तता हो भगवत चिंतन में कि प्यास भी ना लगे और भूख भी ना लगे। अब कोई कहे, गुरुजी चलो भीम भैया तूने निर्जला कर लिया, पानी तक नहीं पिया, पर हम लोग तो पानी पिए। तो देखो, जो 24 एकादशी करते हैं वो लोग तो इस एकादशी को भी आप निर्जला भले ना करो, पानी पी सकते हैं। सामान्य एकादशी जो करते हो सारे में आप फलाहार कर लेते हो, इसमें फलाहार मत करिएगा। आप निर्जला कर सको बिना पानी के तब तो बढ़िया है, लेकिन आप पानी पीना चाहो तो तबीयत ना बिगाड़ लेना, हॉस्पिटल ना पहुंच जाना एकादशी के चक्कर में, इसका ख्याल रख के। हॉस्पिटल ना पहुंच जाना, इसका ख्याल रख के ही व्रत करें, क्योंकि गर्मी भी बड़ी भीषण है। क्यों मैया? वरना भाव भाव में बिना पानी के रहो, कल से पति परेशान हो, ले लेके डोले हॉस्पिटल। इसलिए आप नींबू पानी ले सकते हैं, निर्जला आप कर सको तो आपकी मर्जी, पर आप पानी भी पिए तो भी कोई दोष नहीं, कुछ खाएं ना, क्योंकि भगवान की देखो, भीम भैया तो साल में एक एकादशी रखते हैं ना, अपन लोग तो 24 करते हैं।
तो 24 करने वालों के लिए थोड़ी जरूरत है निर्जला की। पर जो साल भर नहीं करता और वो एक ही बार में सारा पुण्य लेना चाहता है, तब तो भैया थोड़ा तपना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों मैया, क्या बोलती तू? सही है। तो एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। सारे व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी है। अच्छा एक बात बताओ, किसी नास्तिक ने कहा कि महाराज ये बताओ, आप कह रहे हो रोटी ना खाओ, भोजन ना करो, तो क्या भगवान ये कहते हैं कि मेरे लिए तुम भूखे रहो? भाई कौन भगवान कहते हैं कि मेरे लिए तुम भूखे रहो? सुनो, भगवान नहीं कहते कि मेरे लिए भूखे रहो, भगवान नहीं कहते। फिर कौन कहता है? ये भक्त की तपस्या है। बच्चा 8-8 घंटे पढ़ता है, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते। हमें नहीं पढ़ना भैया, नहीं पढ़ना। भाई नहीं पढ़ना तो डिग्री नहीं मिलेगी, पर डिग्री लेना है तो भैया 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आप बिना पढ़े सीए तो नहीं बन सकते, बिना पढ़े इंजीनियर तो नहीं हो सकते। बोलो हाँ। आप कहो जी मैं पढ़ूंगा नहीं, पर मुझे आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है। संभव है साहब? भाई हमें कलेक्टर बनना ही नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे। तुम्हें बनना है तो पढ़ो। ऐसे ही है साहब, कोई थोड़ी कहता कि तुम पढ़ो। भाई तुम्हें बनना है तो पढ़ो, नहीं बनना तो कौन तुम्हारे पीछे पड़ेगा। ऐसे ही है कि तुम्हें पुण्य चाहिए तो परमात्मा को पाने के लिए थोड़ा तपस्या करो, और नहीं चाहिए तो कौन कह रहा कि तपो, मत तपो। ये तो तपस्या है। ध्रुव जी ने 5 महीने में भगवान को पा लिया। ध्रुव जी ने कितने महीने में पा लिया? बोलो। क्यों? 5 महीने में उन्होंने तपस्या कर ली। कोई 1 साल में, एक बार में आईएएस हो जाता है, कोई 5 साल तक नहीं हो पाता। 5 बार दे दिया, नहीं हुआ। बोलो हाँ। तो ये तो भैया अपनी मेहनत के ऊपर है ना, कि आपने कितनी लगन से काम किया। उसी तरह ध्रुव जी 5 महीने में पा गए, और लोग 50 साल में नहीं पा रहे हैं ईश्वर को। तो तपस्या तो चाहिए, इसे कहते हैं तपना। अच्छा इसका दूसरा कारण है, व्रत क्यों रखना चाहिए, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? चलो बताओ, आप बताओ। व्रत का वैज्ञानिक साइंटिफिक रीजन क्या है? आप बताओ, व्रत क्यों करना चाहिए, वैज्ञानिक कारण क्या है? क्यों करना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में एसी चलती है, पंखा चलता है, कूलर चलता है, थोड़ी देर के लिए उसे बंद भी करते हो कि नहीं? गाड़ी चलती है तो 24 घंटे चलाते हो कि 2 मिनट, 10 मिनट, 50 मिनट गाड़ी को रेस्ट देते हो कि नहीं? इंजन ठंडा हो जाए, कांटा उसका ज्यादा गर्म हो जाए गाड़ी, तो गाड़ी खुद बोलने लगती है कि भाई मैं गर्म हूं, कांटा बोलने लगता उसका। बोलो हाँ, एक सिग्नल होता ना गाड़ी में। तो मशीन भी थोड़ी देर के लिए बंद करनी पड़ती है, हाँ या ना? ऐसे हमारा शरीर एक मशीन है। 24 घंटे दिन रात आप खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। तो एकादशी के दिन अपने मुंह को, अपनी मशीन को बंद रखो, केवल भगवान नाम जपेंगे, कोई पदार्थ ना जाएगा पेट में, अपने आप पेट ठीक हो जाएगा, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, शरीर को डिटॉक्स करने का मौका मिल जाएगा। बॉडी हमारे अपने आप को फिल्टर कर लेगी, साफ कर लेगी। बोलो हाँ। एक दिन आप कुछ नहीं खाओगे तो हमारी बॉडी अपने को क्या कर लेगी? सब। आप लोगों के अंदर विषय विकार हैं। ये विषय विकार क्या होते हैं? मैया भैया, पीले भैया बताओ, ये विषय विकार क्या होते हैं? हाँ, पाप अलग है। क्या बोला? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो। तो विषय अलग है, विकार अलग है, और पाप अलग है। 3 बातें हो गई ना। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो दे। 3 बातें हो गई। विषय अलग, विकार अलग, और पाप अलग। तो ये विषय क्या है, ये विकार क्या है, ये पाप क्या है? कहो तो समझाओ। सुनो सुनो फिर, विषय क्या है? विषय क्या है? विषयों में उलझना। आंखों का विषय है रूप,
आंखों का विषय क्या है? आंख क्या देखना चाहती है? रूप। कान का विषय क्या है? श्रवण, सुनना। जिह्वा का विषय क्या है? स्वाद। चमड़ी का विषय क्या है? स्पर्श। नाक का विषय क्या है? गंध। क्या है? सूंघना, घ्राण, गंध। हो गए 5। सबका विषय है। आंख देखना चाहती है, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। ये क्या है? देखनी तो है। लोग देखना चाहते हैं, इसलिए बॉलीवुड में लड़कियां जरा जरा से कपड़े पहन के अपना शरीर दिखाने आती हैं। क्यों? वो भी क्या करें बेचारी, देखने वाले तैयार हैं, उनका पैसा उन्हें मिलता है। आजकल तो शरीर दिखाने का भी पैसा मिलता है। बोलो हाँ। और लोग देखते हैं तो क्या देखना चाहते हैं? आंखों की तो पूर्ति कर रहे हैं देख देख के। आंखों का ही ना पेट भर रहे हैं। इसलिए कहता हूं ये विषय है। आंखें देखना चाहती हैं सुंदरता, कान सुनना चाहते हैं निंदा, चुगली। बोलो हाँ। लोगों को बड़ा मजा आता है। अभी कथा हो रही है, यहां कोई खड़ा होके जरा लड़ने लग जाए, तुरंत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, वहां देखने लग जाए तुरंत वहां। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म से लड़ाई झगड़ा देखा है, सुना है। कुत्ता जब थे तब क्या करते थे? लड़ाई झगड़ा। सुअर जब थे क्या करते थे? लड़ाई झगड़ा। कौआ बने तो क्या करते थे? लड़ाई। वो तो 84 लाख योनियों के बाद ना तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला है। आज बड़े भाग्य से पाए हो, वरना 84 लाख योनियों में तुमने लड़ाई झगड़े के सिवा देखा ही क्या है? वही अभ्यास है। आज भी जरा मिल जाए तुम्हें मजा आने लग जाता है। दिन भर घर में क्या चलता है? लड़ाई झगड़ा। क्यों? सास बहू लड़ रही है, भाई भाई लड़ रहा है, बाप बेटा। क्यों? क्योंकि हर जन्म में लड़ाई ही तो हुई है। अभ्यास है लड़ने का। बोलो हाँ। ये विषय है। तो इसलिए कहता हूं आंख से स्त्री को नहीं, पर पुरुष को नहीं, आंख से भगवान को देखना चाहिए। कान से निंदा चुगली नहीं, भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो शरीर का सार्थक काम भी हो सकता है। तो ये विषय है। अच्छा, ये विषय हो गए। अब विकार क्या? विषय विकार। ये विकार क्या है? आपको बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। क्या आ जाता है? क्रोध आना। ये विकार है। नहीं क्या यार, क्रोध बहुत बेकार है। क्रोध बहुत, बोलो, क्रोध बहुत बेकार है। यही है विषय विकार। बहुत बेकार है विकार। ये विकार है। क्या है विकार? क्रोध, लोभ। लोभ कैसा है? अरे बहुत बेकार। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धोने, लालच बुरी भला। ये विकार है। और सुनो, ये विकार, काम का विकार। अपनी पत्नी तक तो काम सही होता है, जब पत्नी को छोड़कर मन पराई स्त्री पर जाने लगता है तो वही विषय विकार बन करके तुम्हारा नाश कर देता है। भाई विषय एक हद तक सही है। काम वासना ना होती तो संतान उत्पन्न ना होती, तो वहां तक सही है। भाई पति पत्नी दोनों खुश हैं, आप दोनों एंजॉय करो, दोनों खुश रहो, इसमें कोई आपत्ति नहीं। जब आप अपने पति को छोड़कर पर पुरुष और पत्नी को छोड़कर पर नारी की तरफ भागते हो, तब आपका काम आपका नाश कर देता। वरना काम अच्छा है, काम ना होता तो संतान की उत्पत्ति ना होती। तो काम पति 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 पत्नी तक तो सही है, पर पति पत्नी के अतिरिक्त जब काम वासना किसी और नारी पुरुष में जाती है तब वो गलत हो जाता है। क्यों जी? बात सही है। रावण अपनी मंदोदरी है तो वह पुण्य है, पर वही काम जब पर स्त्री पर पुरुष के साथ किया जाए तो वही काम पाप हो जाता है। सही है। तो ये विषय, ये विकार, और विषय से हुआ विकार। विषय तो सही था, पर विषय से फिर क्या हुआ? गलत विषय से विकार, और विकार हुआ तो पाप हो गया। नहीं हुआ? पाप हो गया, आपने गलत काम किया, हो गया। पर अब पाप हो गया
तो क्या करें, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो। हे प्रभु कौन हरे? आप हरो। हमसे तो अब नहीं, हमसे तो हो गए, हमसे तो हो गए, अब हरेगा कौन? पाप हरो देवा। हे प्रभु आप हरो, और क्या करो? हमारी श्रद्धा भक्ति, अब हमारा पाप ना बढ़ाओ। अब हमारी जब श्रद्धा भक्ति बढ़ती है तो अपने आप आपके भीतर के पाप काम क्रोध समाप्त हो जाता है। इसलिए भागवत सुनने से श्रद्धा भक्ति बढ़ेगी, और आपके भीतर जितने पापों ने जन्म ले रखा है, आप पराई स्त्री को देखते हैं गलत भाव से, ये भी तो पाप है, और ये पाप आपके भीतर बैठा है। आप पराये पुरुष को देखते हैं तो आपके अंदर वासना हिचकोले मारने लगती हैं, यह भी एक पाप है, और ये आपके भीतर बैठा है। ये बाहर से आपको खरीद के नहीं लाना पड़ता, चलो पाप भैया आओ। ये पाप सबके भीतर, यहाँ 1000 रुपया गिर जाए किसी का, तुरंत लोग उठा लेते हैं। लोग मतलब कुछ लोग, है ना? क्या है ये? चोरी का पाप भीतर घुसा पड़ा है, आपको बाहर से खरीदना नहीं पड़ता। क्यों? लालच। कब तुम्हारा मन डोल जाए? बड़े बड़े ज्ञानियों का मन डोल जाता है। बोलो हाँ, आज तुम कह रहे हम बहुत अच्छे हैं, लाख रुपया मिल जाए कहीं पड़ा हुआ तो पता नहीं आप क्या करो। भाई मन का क्या भरोसा। आजकल तो हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं, चप्पल तक चुरा लेते हैं। आप लोग कथा सुनने यहाँ बैठे हैं, अब जाओगे वापस, पता नहीं आपको आपकी चप्पल मिलेगी कि नहीं, पता नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों भैया? महंगी वाली तो नहीं पहन के आए? सुनो, वृंदावन आने वालों को मैं सूचित कर दूं, वृंदावन आओ तो चप्पल जूते, और तीसरा अपना मोबाइल पर्स बटुआ बहुत सावधानी से संभालना, वरना यहाँ तो बंदर भी चश्मा ले जाते हैं, बंदर भी मोबाइल ले जाते हैं। बोलो हाँ। कन्हैया गए, अपनी आदत बंदरों को दे गए कि हमारी जिम्मेदारी अब तुम संभालना। बोलो हाँ। इसलिए अपना मोबाइल संभालो, चोर आपके बगल में बैठा होगा, पता ही ना होगा, और इतने चोर एक्टिव है, हम बड़े परेशान चोरों से। इसलिए आपको हम आज कहे दे रहे हैं, मोबाइल पर्स चैन और चप्पल जूता तो भगवान करे आपके मिल जाएं, लेकिन मिल जाएंगे, आपने वहां दिया होगा काउंटर में तो मिलेंगे, कहीं भी उतार दिया होगा। एक चोर हम लोगों ने पकड़ा कुछ महीनों पहले, वो जूता ले जाता था महंगे महंगे, वो बेच आता था वहां, जहां बेच आता उसको फिर पकड़ा गया, 2-4 जमाया गया, उसको फिर बोला गया कि आज के बाद ये गलती ना करना, साले कमा के खा, चोरी करता ऐसा ऐसा। एक सज्जन आए, लड़ने लग गए, गुरुजी हमारा 15,000 का जूता चोरी हो गया, आप बोले कम से कम 10,000 तो दो। हमने कहा यार हम तुम्हारे जूते का 10,000 कहां से लाए? बड़ा लड़ाई किया, बोले 10 तो देना ही पड़ेगा। हमने कहा वाह, क्या 3 लड़के लगे हैं, 3-4 शिफ्ट बाई शिफ्ट 8-8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, 50-60 हजार रुपये तो महीने का केवल जूतों की तकरवारी में जाता है। इसलिए हमारे भगवान जब तक वृंदावन में रहे नंगे पांव रहे। बोलो हाँ। कन्हैया नंगे पांव रहे कि नहीं? हाँ। वैसे आप ना रहो नंगे पांव, पहनो पर सस्ती वाली। हमें कथा सुनाइए। क्या सुनाइए? कैसी कथा सुनना है?